Now the numerical number 3 is a ball of mass m tied to one end of a string and is whirled from the other end in a vertical circle of radius r with constant speed. Find out the tension in the string when the ball is at the highest point and the lowest point in its path of motion. क्या फाइंड करना है हम लोगों ने स्टूडेंट्स? हाईएस्ट पॉइंट. सबसे पहले एक कंडीशन हमारे पास विच इज t इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वेयर ओवर r माइनस जी and b is t is equal to m into v square over r plus g. Given data है हमारे पास mass of ball is equal to n, radius of circle is equal to r. Find हम लोगों ने क्या करना है? Tension in a string when ball is at highest point which is equal to t1 and tension in string when ball is at lowest point which is equal to t2. t1 और t2 को हम लोगों ने find करना है. आइए इसका solutions देखते हैं स्टूडेंट्स. When the ball attain its maximum height, then its weight will act in the downward direction. जब बॉल मैक्सिमम हाइट को अटेन कर लेगी तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा. एट दैट पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी. उस पॉइंट के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? फॉर ए एफ सी विल बी इक्वल टू T1 प्लस W. ये हमारे पास क्या है? उस पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स. सो इसको अरेंज करते हैं. T1 will be equal to Fc minus W. Putting values of centripetal force and weight of a body under the action of gravity. Values को put करेंगे. कौन सी? Centripetal force की वैल्यू और weight की वैल्यू. So T1 will be equal to mv square over r minus mg. Taking m common from left hand side. लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग m को कॉमन ले लेंगे. T1 will be equal to m into v square over r minus g. ये है हमारे पास tension in a string when it attains the maximum height. Now the part B is when the ball attained its maximum heights, then tension of a string is acting upward and its weight will act is downward. जब बॉल क्या करेगी? मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगी तो उसका जो डाउनवर्ड है डायरेक्शन में जो वेट है वो क्या होगा? W. सो टेकिंग डायरेक्शन ऑफ टेंशन एज रेफरेंस, हम लोग टेंशन की डायरेक्शन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन एज, फिर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो क्या होगी? Fc इज इक्वल टू T2 प्लस माइनस W विच इज इक्वल टू T2 माइनस W, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेट भी ऑपोजिट है. सो T2 विल बी इक्वल टू Fc प्लस W. यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? Fc प्लस W. पुटिंग वैल्यूज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वेट. पुटिंग वैल्यूज फोर्स और वेट की वैल्यूज को पुट करेंगे. देन T2 विल बी इक्वल टू mv स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r प्लस mg. टेकिंग m कॉमन, टेकिंग m common. So T2 will be equal to m v square over r plus g. ये है टेंशन T1 और T2 जो कि हम लोगों ने फार्मूले को प्रूव करना था. थैंक यू.